साथियों, तो मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस नए वीडियो पर। तो बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। और आज के जो है ना हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसका टाइटल और थंबनेल आपने जो है ना देख ही लिया होगा कि किस टाइप के आज जो है ना हम क्वेश्चन करने वाले हैं। और जो हमारा टॉपिक है जो लिया है हमने वो लिया है बंदर के प्रश्नों को आज, और किस प्रकार से किए जाते हैं इन क्वेश्चनों को अपने इस वीडियो में देखेंगे हम लोग। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम कुछ लोग जो है ना हम लोग कुछ जान लेते हैं उससे पहले, क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर होते क्या है यानी क्या पूछा जाता है हमसे क्वेश्चनों में। तो सबसे पहले करना क्या होगा हमें कि एक खंभा दिया होगा हमारे पास, मान लीजिए जैसे ये खंभा दे दिया गया है। अब होगा कि हमारा एक बंदर होगा और बंदर को हमें यहाँ पर टॉप पर चढ़ाना है यहाँ पर। अब बंदर होगा कि हमारा, तो क्या होगा इसमें जो है ना दो टाइप के हमारे क्वेश्चन होते हैं। एक जो है ना बंदर कि मान लिया पहले मिनट जो 1 मिनट में बंदर जो है ना 1 मिनट में इतनी ऊंचाई चढ़ता है। यहाँ से मान लिया ये टोटल ऊंचाई 20 मीटर दी गई है और पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। क्या हुआ, और बंदर जो है ना ये हमारा खंभा मान लो चिकना होता है और क्या होता है वो जो है ना 5 मीटर चढ़ा, ऊपर की ओर चढ़ा। लेकिन हुआ क्या, हमारा बंदर चिकना होने के कारण खंभा, और जो हमारा जो है ना बंदर चढ़ा तो 5 मीटर था और क्या हो गया वो 2 मीटर क्या गया, फिसल गया। 2 मीटर फिसल गया। असल में उसने चढ़ाई कितनी चढ़ी, 5 की चढ़ी थी और 2 मीटर फिसल गया, तो वो चढ़ कितना पाया, 3 ही तो चढ़ पाया। इस प्रकार से कितनी बार में, हर बार में उछलेगा 5 मीटर, 2 मीटर फिसल जाएगा, 3 ही मीटर चढ़ पाएगा। तो वो लास्ट में कितनी बार यानी कितने समय में वह इस टॉप पर पहुंच जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो दो टाइप के होते हैं, एक तो एक ही मिनट में फिसलेगा, ऊपर चढ़ेगा और फिर तुरंत ही क्या करेगा, नीचे फिसल जाएगा। और एक ऐसा टाइप होगा जो पहले मिनट में तो हमारा चढ़ेगा और फिर दूसरे मिनट में क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा। तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को, बारी बारी से सॉल्व करते हैं। पहले टाइप के जो प्रश्न होने वाले हैं हमारे कुछ इस टाइप से होने वाले हैं। आप लोग जो है ना ऊपर स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो क्वेश्चन लिखा गया हमारा, क्या लिखा गया कि कितने समय में एक बंदर 9 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष पर पहुंच जाएगा यदि वह 1 सेकंड में 9 फीट उछलता है और तुरंत 4 फीट नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर हमें एक फार्मूला का याद रखना है। क्या लिखना होगा, सबसे पहले लिखना होगा ऊंचाई। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, सबसे पहले लिखना होगा हमें ऊंचाई, और ऊंचाई में से हम लोग जो है ना चढ़ाई, जितनी चढ़ाई चढ़ता है वह, और लिख देंगे यहाँ पर चढ़ाई। ऊंचाई में से चढ़ाई को घटा देंगे और वास्तविक चढ़ाई, वास्तविक चढ़ाई मतलब क्या होगा, चढ़ा और फिसला, वास्तविक चढ़ाई। और जब काम जो है ना 1 मिनट में हो रहा हो तो गुणा 1 और प्लस का 1 कर देते हैं। इस प्रकार से कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, दिया क्या गया है कि एक बंदर जो है ना वो 90 फीट ऊंचे खंभे पर चढ़ना चाहता है। तो मान लीजिए एक ही खंभा हमारे पास है और इसकी ऊंचाई दी गई है हमारे पास 90 फीट ऊंचाई, उसे टोटल चढ़नी है हमें। अब हुआ क्या, हुआ वह ऊंचाई तो पहली बार में, मान लो जैसे बंदर यहाँ पर अभी हमारा है टॉप पर, वह पहले यहाँ से यहाँ तक छलांग लगाता है और छलांग लगाता है हमारी कितने फीट की, 6 फीट की। कितने फीट की, 6 फीट की छलांग लगाता है हमारे पास। अब बंदर यहाँ पर पहुँच गया हमारा। अब हुआ क्या, क्योंकि ये हमारा पाइप है और जब पाइप पर बंदर चढ़ रहा है तो 6 मीटर, जब 6 फीट बंदर जो है ना ऊपर चढ़ गया है। अब हुआ क्या, वो जो है ना हमारा कितना, 4 फीट नीचे फिसल जाता है। मान लो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 फीट। अब वो 4 फीट नीचे चढ़ा तो यहाँ तक कूद गया था हमारा, लेकिन हुआ क्या जो है ना वो कितना, 4 फीट नीचे फिसल गया। तो वो चढ़ कितनी ऊंचाई पाया, तो वो 2 ही फीट तो ऊंचाई चढ़ पाया ना। इसी प्रकार के उछाल लगाएगा, फिर से फिसलेगा, फिर से उछाल लगाएगा, छलांग लगाएगा, फिर से फिसलेगा, फिर से छलांग लगाएगा। इस प्रकार से छलांग लगाते लगाते वह कितने समय में यहाँ पर पहुंच जाएगा, हमें ये क्वेश्चन बताना है। तो यहाँ पर बंदर जो है ना चढ़ाई कितनी चढ़ रहा है, ये तो हो गई हमारी चढ़ाई चढ़ रहा है, और ये हो गई हमारी वास्तविक चढ़ाई। क्या हो जाएगी, वास्तविक चढ़ाई। और वास्तविक 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 चढ़ाई होगी क्या, हमारा जो बंदर चढ़ाई चढ़ेगा या उछाल या छलांग लगाएगा, 6 फीट की छलांग लगाई, लेकिन क्या हुआ, 4 फीट नीचे फिसल गया। वह चढ़ाई कितनी चढ़ पाया टोटल, वह चढ़ाई तो चढ़ पाया 2 ही फीट की ना हमारी वास्तविक चढ़ाई। तो हमारी इस प्रकार से आ गई वास्तविक चढ़ाई। और टोटल जो ऊंचाई दी गई हमारी, ये तो हो गई हमारी टोटल ऊंचाई। तो टोटल ऊंचाई हमारी हो गई 90 फीट, और जो है ना चढ़ाई चढ़ाई कितनी चढ़ रहा है वह 6 फीट। इसमें फिट कर देना और आंसर हमारा हमारे सामने आ जाएगा। कैसे
करेंगे। तो ऊंचाई लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले, तो ऊंचाई कितनी दी गई हमें, देखो पहले यहाँ पर 90 फीट, तो यहाँ पर लिखेंगे 90 माइनस का चढ़ाई कितनी चढ़ी उसने 6 फीट, तो यहाँ पर कर देंगे 6 बटे में क्या कर देंगे हम लोग वास्तविक चढ़ाई, और वास्तविक चढ़ाई कितनी चढ़ी है उसने 2। और यहाँ पर जब काम एक ही सेकंड में हमारा हो रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक से मल्टीप्लाई करने का कोई अर्थ ही नहीं निकलता, तो यहाँ पर करेंगे प्लस का 1 यहाँ पर कर दिया। अब घटा देंगे, यहाँ से घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा 84, और बटे में कितना आ गया 2 और प्लस का 1, तो यहाँ से करेंगे 2 चक्कू 8 और 2 दूना 4 और प्लस का 1 बराबर का कितना 43। तो उस बंदर को जो है ना, ये बंदर को यहाँ से बॉटम से टॉप तक जाने में कितना समय लग रहा है हमारा 43 सेकेंड लग रहा है। इस प्रकार से हमारा ये जो है ना पहला क्वेश्चन हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन जो है ना समझ में आया होगा, और 2-3 क्वेश्चन और ऐसे टाइप के हैं ना प्रैक्टिस कर लेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से समझ लेंगे। तो अब जो है ना सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं, और सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है पढ़ेंगे भाई एक बार। एक बंदर जो है ना हमारा 8 फीट ऊंचे खंभे पर चढ़ने का प्रयास करता है। आप लोग जो है ना ऊपर देख लीजिएगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा, शो कर रहा होगा। तो एक बंदर जो है ना 80 फीट ऊंचे खंभे पर चढ़ने का प्रयास करता है या चढ़ता है। तो या फिर क्वेश्चन हमें इस प्रकार से दे सकता है कि कितने समय में एक बंदर 80 फीट ऊंचे खंभे पर या शीर्ष पर पहुंच जाएगा, यदि वह कितने समय में 1 मिनट में 5 फीट चढ़ता है तथा 2 फीट नीचे फिसल जाता है। यानी टोटल ऊंचाई हमें दी गई है 80 फीट की, और वह क्या कर रहा है 1 मिनट में 5 फीट ऊपर चढ़ रहा है और फिर क्या कर रहा है 2 फीट नीचे फिसल जा रहा है। तो करना क्या होगा, हमें बिल्कुल सेम क्वेश्चन को करना होगा। तो देख लेंगे यहाँ पर, तो जो हमें यहाँ पर दी गई है कितनी ऊंचाई, तो टोटल ऊंचाई अभी 90 दी गई थी, अब की बार कितनी दी गई हमारे पास 80 दी गई है, और ये इस बार हमें ऊंचाई दी गई है फीट में, तो चलो फीट में ही कर लेंगे हम लोग। और चढ़ता कितना है हमारा, कितना चढ़ता है 5 फीट ऊपर चढ़ा था, मान लो यहाँ पर 5 फीट ऊपर चढ़ गया, पहली छलांग लगाई उसने 5 फीट ऊपर चढ़ गया। अब हुआ क्या, फिसलना भी है ना, वो फिसला कितना 2 फीट नीचे फिसल गया, तो 2 फीट नीचे फिसल गया, सॉरी 3 फीट नीचे फिसल जाएगा, कितना फिसल जाएगा 3 फीट। जब 3 फीट नीचे फिसल जाएगा तो वास्तविक चढ़ाई कितनी चढ़ पाया, तो वास्तविक चढ़ाई चढ़ पाया यहाँ से, वास्तविक चढ़ाई तो 5 चढ़ा 3 फिसल गया, वास्तविक चढ़ाई तो 2 ही फीट तो चढ़ पाया ना हमारी। और यहाँ पर हमारे पास कुल ऊंचाई कितनी दी गई, ये हो गई हमारी कुल ऊंचाई, और हमारी चढ़ाई कितनी चढ़ी थी वो 5, ये हो गई हमारी चढ़ाई। बस अब क्या कर देना, इस फार्मूले में रख देना और हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। कैसे करेंगे देख लो यहाँ से। तो ऊंचाई कितनी दी गई हमारे पास 80 फीट, तो 80 लिख देंगे, और जो है ना वो चढ़ाई कितनी चढ़ रहा है हमारे पास 5 फीट, कितनी चढ़ रहा है 5 फीट चढ़ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5, और क्या कर देंगे हम लोग, और जो है ना वास्तविक चढ़ाई कितनी चढ़ी उसने 2, तो यहाँ पर कर देंगे बटे में 2 और प्लस का कर देंगे 1, यहाँ से जब घटाएंगे तो 75 आ जाएगा हमारा, और बटे में आ जाएगा 2 और प्लस का 1 आ जाएगा हमारा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तियाँ 6 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, 2 तियाँ 6 1 बचा, 2 अट्ठे 16 नहीं 2 पंजे 2 सत्ते 14 आ जाएगा, यानी 37.5 और प्लस का 1 आ जाएगा। जब इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 38.5, तो 38.5 सेकंड में जो है ना बंदर कहाँ पर चढ़ जाएगा, टॉप से बॉटम पर यहाँ पर चढ़ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। एक और इस टाइप का क्वेश्चन है, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो देखेंगे उस क्वेश्चन को भी हम क्या गया है। तो उसकी जो है ना टोटल ऊंचाई हमें दी गई है, ऊंचाई दे दी गई 100 मीटर, अब की बार 100 मीटर दी गई है ऊंचाई। अब बोल क्या रहा हमसे 100 मीटर ऊंचाई दे दी गई है, और बोल क्या रहा है कि वह 10 मीटर चढ़ता है और कितना फिसल जाता है 5 मीटर फिसल जाता है। तो टोटल ऊंचाई दी गई थी हमारे पास, ये नहीं कुल ऊंचाई दी गई है, तो ऊंचाई हमारे पास दे दी गई 100 मीटर, और वो चढ़ कितना रहा है ऊंचाई में, पहली छलांग लगाता है तो 10 मीटर ऊपर चढ़ जा रहा है, यानी हमारी कितनी दी गई चढ़ाई दी गई है, चढ़ाई चढ़ता है, लेकिन वह 5 मीटर फिसल जाता है, कितना फिसल जाता है भाई यहाँ तक चढ़ता है और फिर 5 मीटर जो है ना वो फिसल जा रहा है, 5 मीटर फिसल जा रहा है। तो यहाँ से निकालेंगे वास्तविक चढ़ाई, तो वास्तविक चढ़ाई वह कितनी चढ़ाई हमारी, यहाँ से निकालेंगे वास्तविक चढ़ाई, टोटल 10 थी, 5 चढ़ा और 5 फिसल गया, तो कितनी चढ़ पाया 5 ही तो चढ़ पाया ना हमारे, तो वास्तविक ऊंचाई आ गई 5। अब होगा क्या, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी और आंसर आ जाएगा। ऊंचाई कितनी दी गई हमारे पास 100, तो यहाँ पर कर देंगे 100 माइनस का कितनी चढ़ाई चढ़ पाया है हमारा, कितनी चढ़ाई चढ़ा है पहली छलांग में 10,
और वास्तविक चढ़ाई कितनी चढ़ पाया है, तो वो तो 5 ही चढ़ पाया हमारे पास, तो यहाँ पे रख देंगे 5 और प्लस का कर देंगे 1। घटाएंगे, ऊपर हो जाएगा 90 और 90 में से 5, 90 में से 5 गया, सॉरी हाँ 90 आ जाएगा, 100 में से 10 गया, कितना बचा हमारे पास 90 और बटे में कितना 5 और प्लस का 1। यहाँ पर भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 5 एकम 5 और जाएगा 1 बचा, 5 एकम 5 5 8 40, 18 5 90 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, तो कितना आ गया 19। तो कितने मिनट में, 19 मिनट में वो जो बंदर है ना, कहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा हमारे पास। और आप लोग यहाँ से समझ रहे होंगे कि ये एक कहाँ से आ रहा बार बार। तो मान लीजिए बंदर हमारा यहाँ पर पहुँच गया, अब यहाँ पर पहुँचा है, जो लास्ट वाली छलांग लगाएगा ना बंदर, तो यहाँ से छलांग लगाया तो वो सीधा यानी टॉप पर यहाँ पर पहुँच गया। अब यहाँ पर जब टॉप पर पहुँच गया तब तो थोड़ी ना फिसलेगा ना, इसीलिए यहाँ पर हम लोग प्लस का 1 कर देंगे। जब बंदर यहाँ से छलांग लगाए तो सीधा सीधा वो टॉप ही पर पहुँच जाएगा, तब यहाँ से फिसलने का नाम ही नहीं लेगा। तब क्यों फिसलेगा, जब टॉप पर पहुँच जाएगा ना हमारा, तो इसलिए यहाँ पर 1 प्लस करते हैं हम लोग। बाकी आप लोग समझ गए होंगे। जो हमारा दूसरा टाइप होने वाला है, दूसरा क्या टाइप्स होता है, उस टाइप को भी हम लोग समझेंगे। होने वाला यहाँ पर जो है ना 2 मिनट में काम होगा। अभी तक काम हमारा जो है ना 1 ही मिनट में हो रहा था, पहले मिनट ही चढ़ रहा था और पहले मिनट ही हुआ क्या कर रहा था, नीचे डाउन हो जा रहा था। अब क्या होगा, मिनट हमारे पास 2 दिए गए होंगे, एक दिया होगा पहले मिनट और एक दिया गया होगा दूसरे मिनट में, दूसरे मिनट। पहले मिनट में बंदर जो है ना चढ़ाई चढ़ेगा यानी छलांग लगाएगा, और जो दूसरे मिनट में क्या होगा, बंदर हमारा नीचे फिसल जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर करना क्या होगा, हमें यहाँ पर लिखना है कुल ऊंचाई, सेम सेम कर देना है, कुल ऊंचाई लिखना है सबसे पहले, और फिर क्या कर देना है, उसमें से चढ़ाई चढ़ा देना है, हमें चढ़ाई चढ़ा देना है। और चढ़ाई चढ़ाने के बाद में क्या आ जाएगी, हमारी वास्तविक ऊंचाई, वास्तविक चढ़ाई आ जाएगी। यहाँ से हमारी वास्तविक चढ़ाई कर देंगे, और वास्तविक चढ़ाई के बाद में क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से वास्तविक चढ़ाई के बाद, सॉरी वास्तविक चढ़ाई के बाद यहाँ से कर देंगे मल्टीप्लाई 2 और प्लस का कर देंगे 1, क्योंकि यहाँ पर काम हमारा 2 मिनट में होगा ना, इसलिए यहाँ से 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो लेते हैं हम क्वेश्चन को, और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। कैसे, तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न दिया गया है सेकेंड टाइप का पहला प्रश्न है कि जो है ना एक बंदर, यहाँ पर जो आप लोग जो है ना ऊपर देख लीजिए शो कर रहा होगा, तो क्या कर रहा है, एक जो है ना कितने समय में एक बंदर 200 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ जाएगा यदि वह पहले मिनट 20 मीटर चढ़ता है तथा दूसरे मिनट 10 मीटर फिसल जाता है। पहले मिनट जो है ना कितना चढ़ रहा है हमारे पास, पहले मिनट तो 20 मीटर चढ़ रहा है और दूसरे मिनट क्या कर रहा है, 10 मीटर जो है ना फिसल जा रहा है। तो 2 मिनट हो गए ना, पहले मिनट चढ़ा और दूसरे मिनट में फिसल रहा है। तो यहाँ पर जो है ना जब 2 मिनट में काम होगा ना, तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 और प्लस का कर देना है 1। तो बाकी सब सेम सेम रहने वाला है। तो कुल ऊंचाई हमारे पास कितनी दी गई थी, यहाँ से देख लेंगे हमारे पास। तो यहाँ पर खंभे की कुल ऊंचाई दी गई है हमारे पास, कितनी दी गई 200 मीटर। मान लिया ये हमारा खंभा है और इसकी ऊंचाई कितनी दी गई हमारे पास, 200 मीटर दी गई है, हो गई हमारी ऊंचाई। अब पहले मिनट में हमारा चढ़ रहा है बंदर, कितना चढ़ा है, 20 मीटर, 20 मीटर ऊपर चढ़ गया ना हमारे पास। अब 20 मीटर ऊपर चढ़ने के बाद में हुआ क्या, हमारा यहाँ पर जब पहुंचा तो क्या किया, उस वह जो है ना 10 मीटर फिसल गया। जब 10 मीटर फिसल गया तो ऊंचाई, वास्तविक चढ़ ऊंचाई कितनी चढ़ पाया हमारे पास, तो यहाँ पर निकाल लेंगे हम लोग वास्तविक ऊंचाई या चढ़ाई, वास्तविक चढ़ाई। तो वास्तविक चढ़ाई वह चढ़ पाया 20 उछाल भरी और 10 मीटर फिसल गया, तो वह चढ़ कितना पाया, 10 ही मीटर तो चढ़ पाया हमारे पास। ये हमारे पास क्या दी गई थी, चढ़ाई दी गई थी, ठीक है। और ये क्या दिया गया हमारे पास, टोटल ऊंचाई दी गई है। बस अब क्या कर देना, इसमें वैल्यू पुट कर देना और आंसर हमारा हमारे सामने आ जाएगा। कैसे करेंगे, ऊंचाई कितनी दी गई 200, तो यहाँ से कर देंगे हम लोग 200। चढ़ाई कितनी चढ़ी उसने पहले बार में 20 बटे, और वास्तविक चढ़ाई हुआ कितनी चढ़ पाया 10, और फिर मल्टीप्लाई 2 और प्लस का 1 कर देना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 180 बटे 10 गुणे 2 और प्लस का 1, 2 से 10 का काटेंगे, यहाँ पर जाएगा 18 गुणे 2 और प्लस का 1, 18 दूना 36 प्लस का 1 बराबर कितना आ जाएगा 37। तो कितने मिनट में, कितने मिनट में, तो वह जो है ना 37 मिनट में बंदर जो है ना यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएगा।
उम्मीद है जो है ना ये भी टाइप आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। और भी जो है ना 2 क्वेश्चन और हैं, इनकी जो है ना प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऊंचाई टोटल दी गई 120 फीट की ऊंचाई दी गई है। आप लोग जो है ना ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। तो 120 फीट ऊंचाई दी गई है। अब बंदर चढ़ाई कितनी चढ़ रहा है पहले मिनट में, तो पहले मिनट में वह 15 मीटर की चढ़ाई 15 फीट की चढ़ाई चढ़ गया। और फिर हुआ कि हमारे पास 10 फीट की चढ़ाई जो है ना नीचे फिसल गया हमारा। तो वह वास्तविकता में कितनी चढ़ पाया हमारा, तो वास्तव में तो वह जो है ना यहाँ से घटा देंगे तो कितना 5 ही मीटर हमारा 5 ही फीट चढ़ पाया यहाँ से। अब क्या करेंगे हम लोग, सब कुछ तो दिया गया हमारे पास, फार्मूले में रखेंगे और आंसर आ जाएगा। ऊंचाई कितनी दी गई 120 फीट, तो यहाँ पर लिख देंगे 120 माइनस का कितनी चढ़ाई चढ़ पाया हमारे पास, यहाँ पर दिया गया है 15, तो 15 बटे में वास्तविक चढ़ाई कितनी दी गई 5, तो यहाँ से कर देंगे हम लोग 5 और गुणा 2 और प्लस का कर देंगे 1। यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 105 बटे 5 और गुणे 2 और प्लस का हो जाएगा 1 हमारा यहाँ से। तो इसको भाग देंगे 5 दूना 10 और 5 एकम 5 और गुणे 2 और प्लस का 1, 21 दूना 42 और प्लस का 1 कितना आ गया 43। तो कितने मिनट में 43 मिनट में जो बंदर होगा हमारा वह जो है ना यहाँ से इस खंबे की ऊंचाई पर यानी शीर्ष पर हमारा चढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। और एक और क्वेश्चन है उसको कराएंगे, और उस क्वेश्चन के बाद उम्मीद करता हूँ आपका कोई डाउट नहीं बचने वाला है। और जो है ना बंदर वाले प्रश्नों को आप लोग जो है चुटकियों में उड़ा रहे होंगे। होने वाला है कि यहाँ पर दिया गया हमारे पास कि जो बंदर है ना वो चढ़ाई कितनी चढ़ रहा है 150 फीट ऊंचाई जो है ना खंबे की ऊंचाई दी गई है। पहले मिनट में वह 10 फीट की छलांग लगाता है और दूसरे मिनट में वह 5 फीट जो है ना नीचे फिसल जाता है। तो जो इस प्रकार से है ना बंदर कितने समय में जो है ना वह टॉप पर पहुंच जाएगा, यानी इस खंबे की ऊंचाई पर चढ़ जाएगा हमारा। तो वास्तविक चढ़ाई निकालेंगे तो 10 फीट चढ़ा था यानी छलांग भरी थी, और 5 फीट क्या गया था हमारा फिसल। तो इस प्रकार से हम लोग वास्तविक चढ़ाई निकालेंगे, 5 फीट आ गई हमारे यहाँ से। अब क्या कर देना इस फार्मूले में रख देना है, आंसर आ जाएगा। टोटल ऊंचाई दी गई थी हमारे पास 150, तो यहाँ से लिख देंगे 150 और माइनस का कितनी भैया जो है ना चढ़ाई चढ़ पाया था हमारा बंदर, तो चढ़ाई चढ़ पाया था 10 फीट की छलांग लगाई थी हमारे पास, 10 फीट की छलांग लगा दी। अब हुआ क्या भाई 5 फीट 10 फीट चढ़ा 5 फीट फिसल गया, तो चढ़ कितना पाया वास्तव में 5 फीट, तो हो जाएगा 5। और काम 2 मिनट में हो रहा है, यानी पहले मिनट में वह चढ़ा और दूसरे मिनट में वह नीचे फिसल गया। तो 2 मिनट में काम हो रहा है, तो गुणे 2 और प्लस का 1 कर देंगे यहाँ पर। अब घटा देंगे कितना बचेगा 140 बटे में 5 गुणे 2 और प्लस का 1। 5 से काट देंगे भाई, 5 दूना 10 और 5 अट्ठे 40 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। और क्या हो जाएगा गुणे 2 और प्लस का 1 हो जाएगा। 28 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 अट्ठे 16 यानी 56 हो जाएगा हमारे यहाँ से, और प्लस का 1 कर देंगे। तो बंदर कितने समय में जो है ना टॉप पर चढ़ जाएगा, तो कितने समय में चढ़ जाएगा हमारा बंदर, तो 57 मिनट में या सेकंड में हमारा ऊपर तक चढ़ जाएगा। और उम्मीद करता हूँ जो है ना क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को बहुत बढ़िया लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। अगर यार अभी तक जो है ना आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।